जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज की इस क्लास में साथियों आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो आपका एमपीटीओ में प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे थ्योरी को हमने क्लियर किया हुआ है। इसमें आपको नॉन टेक की भी क्लासें मिल जाएंगी, सारी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए आपको जाना कहां पर है साथियों? बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए सरकारी टीचर बनने का। सिर्फ आईटीआई करके आप शिक्षक बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। जाना कहां पर है इस क्लास के लिए? आप सभी को इन्फोट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको अपनी आईडी, नाम, नंबर, सब कुछ चीजें डाल करके आपको अपनी आईडी बना लेनी है और वहीं पर ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो प्रशिक्षण अधिकारी का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। रोजगार कौशल और सामाजिक अध्ययन इसमें शामिल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सोशल स्टडी इसमें शामिल है। इसके पूरे सिलेबस को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। हालांकि कोशिश करेंगे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाए। चलिए साथियों, स्किल, हाँ बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसी को कहते हैं। आ जाओ, रोजगार कौशल का परिचय पहला आपका टॉपिक होने वाला है। इसमें इतने सारे टॉपिक दिए हैं, इसमें 4 टॉपिक मुख्य रूप से हैं। रोजगार कौशल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो हमने खूब अच्छे ढंग से आपको करवा रखा है। आपको जाकर एप्लीकेशन में इनरोल हो जाना है, ठीक है। दूसरा है संवैधानिक मूल्य, जिसको नागरिकता बोलते हैं, और इसमें भी आपको दिखने को मिलेंगे 3 टॉपिक ना। रोजगार के लिए 21वीं सदी के कौशल के महत्व को पहचानना, व्यक्तिगत और विकास के लिए निरंतर सीखने की मानसिकता अपनाएं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला है बुनियादी अंग्रेजी कौशल, बेसिक इंग्लिश आपको सीखने का है ना। आपको सामान्य से इंग्लिश भी आना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है साथियों करियर विकास और लक्ष्य निर्धारण, इसको भी हमने खूब अच्छे ढंग से करवा रखा है आपको, है ना। अगला है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सवाल आपको इसी से देखने को मिलेंगे। मैं ये बात आपको दावे के साथ कर रहा हूं, ज्यादातर सवाल आपको यही देखने को मिलेंगे। कहां के? संचार कौशल के ही देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेन फोकस इसी पर ही किया जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। अगला है विविधता और समावेश। क्या है? विविधता और समावेश। इसमें कुल इतने टॉपिक हैं, यानी कि 24 नंबर, 25 नंबर, 26 और 27, ये सारे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां पर? क्लास में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है वित्तीय और कानूनी साक्षरता, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्योंकि आपको पता है 21वीं सदी में किस प्रकार से ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, और जब डिजिटल होता जा रहा है तो सभी चीजें आपकी ऑफलाइन वाली सारी चीजें, सारी सुविधाएं कहाँ जा रही हैं? ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जा रही हैं। आप देखते होंगे पहले पासबुक प्रिंट करवाने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए आप बैंकों में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब आप वो सभी काम क्षण भर में कर लेते हैं, बिल्कुल। अगला है डिजिटल कौशल, है ना, ये वही है जो आपके लिए जैसे पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। हालांकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो सिलेबस है, इसके सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको जब भी एक भी टॉपिक पढ़े दूसरे टॉपिक से रिलेटेड रहता है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए जब भी इसके टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसमें कुल इतने टॉपिक हैं, यानी 32 से लेकर के 39 तक इसके टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आवश्यक डिजिटल कौशल, वही है, वही बातें इंग्लिश में भी, आपको इंग्लिश में भी सिलेबस देखने को मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। अगला है साथियों एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके भी सवाल आपको देखने को एग्जाम हॉल में जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको पढ़ने उद्यमिता और उद्यमों के विभिन्न प्रकार की पहचान कैसे करना है, संभावित व्यवसाय के अवसरों की पहचान कैसे करना है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि किस जगह किस चीज की दुकान खोलें तो ज्यादा चलेगा। जैसे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज के बाहर अगर आप स्टेशनरी की दुकान खोलते हैं तो ज्यादा चलेगा, स्टेशन के बाहर अगर आप होटल खोलते हैं तो ज्यादा चलेगा। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, आइडिया लगना चाहिए। वो कहां सीखने को मिलेगा? यहीं पर सीखने को मिलेगा, इसी क्लास में, ठीक है। अगला है ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस। आप एक बन तो गए हैं, आपने अपना दुकान खोल तो लिया है, आप इंटरप्रेन्योरशिप हो तो गए, लेकिन कस्टमर को कैसे आप पहचानेंगे? कस्टमर किस टाइप का आपके लिए सकारात्मक रख रहा है या नेगेटिव थॉट रख रहा है, यानी पॉजिटिव थॉट रख रहा है या नेगेटिव, कैसे आप पहचानोगे? ये भी आपको सीखना है। और ये सारी बातें कहां सीखने को मिलेगी? कस्टमर सर्विस में, यानी ग्राहक सेवा में, ठीक है। कौन सा कस्टमर कितना आपके लिए अच्छी बातें सोच रहा है ना, 10 जगह मोल भाव तो करके नहीं आया है। अगला है प्रशिक्षुता और नौकरियों के लिए तैयार होना। आप कैसे तैयार हो जाएंगे कि हमें, हाँ जी, हमें सरकारी नौकरी करनी है ना। आप अपने आप को कैसे तैयार रखेंगे? तो साथियों आप सबको पता है एक रिज्यूम बनाना पड़ता है। क्या है?
रिज्यूम पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसमें एनरोल होंगे, आपको सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ाएंगे सारी चीजों को, आपको एक एक करके सारे एक एक टॉपिक को खूब अच्छे ढंग से समझा जाएगा। ठीक है, आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करके पहचानी गई नौकरी के अवसरों के लिए आवेदन करना। भर्ती और चयन के दौरान विनम्रता से, स्पष्टता से, आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देना। आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं ये भी आपको हम सिखाएंगे, है ना। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इतने पसीने आने लगते हैं, आपका बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ये सारी चीजें जब इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको मायने रखती हैं। वहां पे छोटी छोटी बातें आपकी देखी जाती हैं, यही सारी बातें सीखेंगे। इसके आपका इसके सिलेबस में है ये सारी बातें, तो इसी के सिलेबस में हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे, सारी बातों को हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे सिलेबस, ये सभी टॉपिक जितने भी हैं, 52 टॉपिक इसमें हैं टोटल, और ये सभी हेडिंग्स हैं। इन 52 टॉपिकों को हमने कवर किया है। जो भी अभी टॉपिक नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, उसकी हम लाइव क्लासें लेंगे, है ना, उसको हम आगे क्लासों में निरंतर करवाते रहेंगे। बस आप लोग जाकर के इनरोल हो जाइए अगर आपका ये टॉपिक है तो। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाकर के आप सभी लोग इन्फोटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। और ये क्लासें, इसमें आपको ये वाली क्लास तो मिलेगी ही पूरी पूरी, ये वाली तो मिलेगी। इसके साथ साथ नॉन टेक की भाई 75 नंबर ये पूछने वाला है, और 25 नंबर आपको पता है क्या पूछने वाला है, नॉन टेक। तो 25 नंबर का नॉन टेक में क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा, कंप्यूटर क्लास, एमपीजी के मैथ, रीजनिंग पूछेगा। तो ये सारे टॉपिक को हमने कवर करवाया है, मतलब हमारी टीम के द्वारा कवर करवाया गया है। जाकर के आप सभी लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके लिए करना क्या, आपको इन्फोटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहीं पर ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपका ट्रेड इसमें से है तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। जय हिंद, बाय बाय।